प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। फारूक अब्दुल्ला ने इंजीनियर राशिद की रिहाई पर उठाए सवाल, कहा उन्हें खास मकसद से रिहा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज श्री गुफारा में कार्यकर्ता बैठक का किया आयोजन। संगठन महासचिव अशोक कौल ने कहा कि पड़ोसी मुल्क चुनाव से पहले शांति भंग करने का कर रहा प्रयास। विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी रैलियों का सिलसिला जारी, लोगों से उनके पक्ष में मतदान करने की कर रही अपील। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन कुलगाम में आयोजित हुआ, जिसमें लोगों से पार्टी द्वारा नामित उम्मीदवार मोहम्मद अमीन डार को वोट करने का किया अनुरोध। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव से पहले इंजीनियर राशिद की रिहाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे भाजपा और आरएसएस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और मुसलमानों को बांटने के लिए उन्हें रिहा किया गया है। गांधरबल में एक सार्वजनिक सभा के दौरान मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने में विफल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ अलगाववाद के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जो लोग कल तक पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाते थे, वे अब भाजपा से रिश्ता जोड़ रहे हैं। उन्होंने भाजपा की नीतियों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बावजूद आतंकवाद जारी है। हमारे सेपरेटिस्ट नहीं बनाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस सेपरेटिस्ट नहीं बनाए, वो पाकिस्तान की बात कर, वो भी आज इनके साथ शामिल हुए हैं। जो कल तक पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे और कहते थे यहाँ पे हम लोग आएंगे, वो विजिट करेंगे, आज वो इनके साथ बैठे हुए हैं। उनसे पूछिए कहाँ गए वो उनके नारे, कहाँ गए वो हम यहाँ बनाएंगे, निजाम मुस्तफा बनाएंगे, कहाँ है वो, कहाँ है? उनके साथ बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं, आरएसएस के गुलाम बैठे हुए हैं। अभी जो जमात का जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो इलेक्शन हुए, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? अच्छी बात है, इसके बजाय कि वो इधर उधर जाए तो लोगों को पता नहीं लगे कहाँ खड़े हैं, वो भी सामने आ जाएगा ये कहाँ है। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि ये अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस आ गए तो यहाँ पे रिवाइव हो जाएगा सब कुछ। मैं प्रधानमंत्री से ये कहता हूँ, 5 साल से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं ना, ये है ना, जब से इन्होंने 370 हटाया। ये तो कहते थे 370 जिम्मेवार है यहाँ पे आतंकवाद का। आज तो 370 नहीं है, तो फिर आतंकवाद आया कहाँ से? ये बंदूक कहाँ से आ रही है जो लोगों को भी मार रही है, फौजियों को भी शहीद कर रही है? ये कहाँ से आई? क्या फारूक अब्दुल्ला? आज तो हमारी हुकूमत नहीं है, इसका जवाब देना। वो हम पे जो आरोप लगाते हैं, मैं उनसे कहता हूँ, एक उंगली जब आप हमारी तरफ दिखाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी निशाना करती हैं। क्या आपने क्या किया? सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, रोज झूठ बोलते हो, सुबह शाम झूठ बोलते हो। इंजीनियर राशिद खुले आम तनकीद कर रहे हैं जब से वो बाहर आए। अरे जी, मुझे ये बताइए, आज तक क्यों नहीं उसको छोड़ा? मेरा सवाल सिर्फ ये है, आज क्यों छोड़ा? किसे? कि मुसलमानों को तोड़ सके, मुसलमानों की आवाज खत्म कर सके, और ये उसका साथी है, बीजेपी और आरएसएस साथी है। इल्तिजा मुफ्ती ने क्लेम किया है कि अगर गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई तो उनके बगैर नहीं होगी। दे आर द किंग मेकर। ये अल्लाह देखेगा। और वहीं एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि इंजीनियर राशिद नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहे हैं। हर कोई एनसी को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोग अच्छे से जानते हैं कि पिछले 10 सालों से भाजपा ने क्या किया है। लोगों के साथ भाजपा सरकार ने वादा खिलाफी की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में डबल इंजन सरकार होने का भी दावा किया है। करें, अच्छी बात है ना, वो निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही बना रहा है। क्या मजबूरी है उसकी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वो निशाना बना रहा है? वो इस सवाल का जवाब वही दे सकता है। साथ में पीडीपी भी आपको निशाना बना रही है। आज हर कोई हमें निशाना बना रही है।
चाहे वजीर आजम हो, मरकजी हुकूमत हो, बीजेपी हो, पीडीपी हो, एआईपी हो, सब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहे हैं। तो पीएम ने काफी सारी डेवलपमेंट का वादा किया था ना, पहले तो वादा तो छोड़िए ना, पहले पिछले 10 साल का तो हिसाब किताब बराबर करें। 10 साल में क्या मिला जम्मू कश्मीर को? यहाँ डबल इंजन सरकार रही है, मुफ्ती साहब के साथ, महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ, उसके बाद राजभवन के जरिए 10 साल तो जम्मू कश्मीर को डबल इंजन सरकार मिली। इस डबल इंजन सरकार का जमीनी सतह पर क्या फायदा हुआ, जरा वजीर आजम साहब वो गिने, उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। चलो। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में कुछ दिन बचे हैं, जिसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने आज श्री गुफारा में एक कार्यकर्ता बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें श्री गुफारा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार सोफी यूसुफ और जम्मू कश्मीर भाजपा के महासचिव अशोक कौल भी मौजूद रहे और उन्होंने जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही आतंकवादी गतिविधियों पर भी सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमारा पड़ोसी देश चुनाव से पहले शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है और कुछ लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं ताकि यहाँ मतदान दर कम हो। विश्वास है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो कार्यकर्ता यहाँ आए हैं इस बिजबिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के, ये कायाकल्प करें। ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए थे, उनको हमने कुछ टिप्स दिए पोलिंग बूथ में। मैंने इस जमहूरियत के हक को, अपने इस फर्ज को निभाना चाहिए, सबको वोट डालना करेंगे। मान लो जम्मू में है, अब जम्मू में भी बड़े कैंडिडेट खड़े हो गए तो क्या वो बीजेपी के हैं? कश्मीर में भी बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए और भी कुछ पार्टियों ने, कुछ इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। बीजेपी के साथ उनका लेना देना नहीं है। बीजेपी अपने कैंडिडेट्स के लिए काम कर रही है, बाकी कैंडिडेट्स उठे हैं वो अपने दम पर उठे हैं। हर एक को हक है जमहूरियत में वो चुनाव लड़ सकते हैं। कश्मीर में इस बार हम रिकॉर्ड बनाएंगे, आप सब देखेंगे। ये मैंने कहा ना, ये एक तो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो है, लेकिन हमारे यहाँ अंदर जो लोग बैठे हैं जो आज तक इसका फल खा रहे थे, फ्रूट खा रहे थे, उनकी भी ये साजिश है कि वो यहाँ चुनाव के बीच में ऐसे हालात बनाना चाहते हैं कि चुनाव में वोट डालने लोग न निकले और वो कम वोटों से चुनाव जीत जाए। ऐसी हालात यहाँ के लोकल लीडर्स भी बनाना चाहते हैं। हम उनको भी क्रश करेंगे और लोगों को हम आह्वान कर रहे हैं कि वो बड़ी भारी संख्या में वोट डालने निकले। जिसको भी उन्होंने वोट डालने, हम तो मांग रहे थे जनता पार्टी को डाले, लेकिन उनकी इच्छा है, लेकिन वोट अधिक से अधिक संख्या में डाले, ये हमारी इच्छा है। कुलगाम में आज पीडीपी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती मुख्य तौर से उपस्थित रही। उनके साथ कुलगाम निर्वाचन क्षेत्र से पीडीपी उम्मीदवार मोहम्मद अमीनदार और अन्य पार्टी कार्यकर्ता तथा नेता भी उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने लोगों से कुलगाम से पार्टी द्वारा नामित उम्मीदवार मोहम्मद अमीनदार को वोट और समर्थन देने का अनुरोध किया। जो बार बार ये जतलाती है कि जम्मू कश्मीर में हालात सुधर गए हैं और 10 साल से उन्होंने यहाँ इलेक्शन नहीं किए हैं। आज लोग तंग आ गए, उनका दम घुटता है। वो चाहते हैं या कोई सरकार बने जो इनके जो मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको दूर करे। मगर पीडीपी खाली नाली और गली बनाने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रही है। हम इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि जो बीजेपी चाहती है मसला कश्मीर दब जाए, 370 दब जाए और सब इलेक्शन की बात करें। हम मसला कश्मीर के हल के हवाले से कल भी बजिद थे, आज भी बजिद है कि मसला कश्मीर हल करना बहुत जरूरी है। तो जो तकरीबन 1 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां हैं, उनको हम फास्ट ट्रैकिंग पे उनकी भर्ती करेंगे, साफ शफाफ तरीके से भर्ती करेंगे। जो 60,000 हमारे डेली वेजर है उनको परमानेंट करेंगे और कोशिश करेंगे। बीजेपी तो नाम के लिए कहती है, मगर जो यहाँ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज कोशिश करेंगी वो आए और हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। पीएम है वो भी है, कहते थे 15 लाख रुपए हम अकाउंट में डाल देंगे। वो कह रहे थे 2 करोड़ नौकरियां हम हर साल देंगे, तो 2 करोड़ नौकरियां दी क्या? इसलिए उनकी बात का मैं क्या जवाब दूं? यहाँ के लोगों से बात हो जाए ना, बात की बात तो दूसरी बात है। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी शोपियां से उम्मीदवार एडवोकेट ओवैस खान ने आज शोपियां में विभिन्न स्थानों पर एक प्रभावशाली रोड शो आयोजित किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और उम्मीदवार के प्रति अपना भारी समर्थन दिखाया। लाख लाख शुक्र कि उन्होंने ही एक मौका दिया और उसके बाद मैं पार्टी लीडरशिप का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भरोसा रख के जो मैंडेट हमें मिला
तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि यंगेस्ट कैंडिडेट हूँ मैं यहाँ शोपियान में, लेकिन अल्लाह ताला का फजल है, पिछले 10-15 साल से मैंने काम किया है और आज भी हमारा जो प्रोग्राम है वो यही है कि हम ज़्यादा रीच आउट नहीं कर पाए क्योंकि टाइम कम मिला। KCC लोन के लिए लड़ रहे हैं, आपको पता है बिजली फी के लिए लड़ रहे हैं, आपको पता है कि हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो छोटे छोटे भाई हैं इनके लिए कल हम एजुकेशन में कुछ करें। आपको पता है कि एजुकेशन सेक्टर यहाँ पे कितना खराब है। अगर आप कॉलेज लेवल पे देखेंगे वहाँ पे कंट्रैक्चुअल्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में टीचर्स नहीं है, या जो हमारे स्पेशली एबल्ड वहाँ पे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ नहीं, व्हील चेयर्स नहीं है, या वैसा इंतज़ाम स्कूल्स में नहीं है जो वो आराम से आ जा सके। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि सब्जेक्ट्स और भी आए, हमारी कोशिश रहेगी कि एजुकेशन सेक्टर में हम टाउन में भी और गांव-गांव मोहल्लों में लाइब्रेरीज बनाए। पूर्व जमात इस्लामी सदस्य और कुलगाम निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार सयार अहमद रेशी का रोड शो कुलगाम में आयोजित किया गया। इस मौके पर रोड शो में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कुलगाम के लोगों को आश्वासन दिया कि इस बार कुलगाम में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कुलगाम के लोग भी इस बार कुलगाम में बदलाव चाहते हैं। इसमें मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ और तमाम अपने वर्कर्स का और अपने खैर खाओं को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लास्ट आवर्स है, आप इंतहाई मुतहरिक हो जाएं और खास ख्याल रखें अपनी बस्तियों में, और जहाँ जहाँ अभी तक आप नहीं गए हो वहाँ तक जाइए। खुदारा इस वक्त वो वोट का सही इस्तेमाल होना चाहिए और कोई भी वोट ज़ाया नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मेरा मुकाबला ये किसी के साथ नहीं है और इंशाअल्लाह ताला जो अपने आप को मेरे मुकाबिल पा रहा है, मैं 60,000 वोटों से उसको शिकस्त दे रहा हूँ। वो अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे इख्तिताम हो रहा है। हजारों गाड़ियां इसमें हैं और हजारों लोग खुद ब खुद जुड़ रहे हैं। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और डीएचपोरा निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार अब्दुल मजीद पाडर ने अपने निर्वाचित क्षेत्र का दौरा किया और दमहाल हाजीपुरा क्षेत्र में एक रैली भी निकाली और डोर टू डोर कैंपेनिंग भी की। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनसे उनके पक्ष में मतदान करने का अनुरोध किया। लोग है, सियासी लीडर है, हम लोगों से अपील करते हैं कि 18 तारीख को निकलकर अपना कीमती वोट अपनी पार्टी के तीसरे नंबर पर जो निशान बैट है, बैट पर अपना मोहर लगाइए, अपना निशान लगाइए, अपनी पार्टी को कामयाब बनाइए और जम्मू कश्मीर को इस अंधेरी से निकालिए। तो क्या तवक्का रख सकते हैं लोग आपसे, क्या अगर आप जीत के जाते हैं तो क्या क्या तवक्का रख सकते हैं? इंशाल्लाह हम लोगों के लिए जिए हैं, हम लोगों के लिए आगे भी जीतेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे यहाँ दमाल हाजीपोरा के लोगों की खिदमत करने का, और मेरा अज़्म भी यही है कि मैं दमाल हाजीपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की खिदमत करूंगा। अपनी पार्टी के शारटेंग निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार जफर हबीब ने रविवार को शारटेंग निर्वाचन क्षेत्र में अपना घर घर चुनाव अभियान जारी रखा। जफर ने कहा कि ये लोग पिछली सरकारों से तंग आ चुके हैं और बदलना चाहते हैं। जफर ने कहा कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम लोगों के सभी लंबित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करेंगे। इससे नजदीक आज हमारा जो डोर टू डोर कैंपेन का 5वां मरहला है वो खुशीपुरा HMT श्रीनगर में है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी जो हमसाया पड़ोसी एक गांव है खुशीपुरा के नाम से, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पुराने सियासतदानों की सियासत से बहुत तंग आए हैं, इनके दिल मजरूफ हो चुके हैं। यहाँ पर भी वही रिवायती अंदाज में जो अपने अपने लोगों को मुराद मिलते गए हैं और जो गरीब लोग हैं उनको बिल्कुल भी कोई राहत नहीं मिली है। और आज हम यहाँ पे इनको यकीन दहानी करने आए हैं कि इंशाल्लाह आप अपनी पार्टी को वोट दो, अपनी पार्टी को सपोर्ट दो और इंशाल्लाह हम आपके
शाना बशाना खड़े रहेंगे। जो भी आपके मसाइल है वो इंशाल्लाह हल करेंगे। शुक्रिया। वहीं खान साहिब निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार सैयद बशारत हुसैन ने आज विभिन्न इलाकों का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनावों में उनके समर्थन और वोट का आग्रह किया, जहां स्थानीय लोगों ने उनका प्यार और स्नेह के साथ स्वागत किया। निवासियों ने उनके कल्याण के प्रति उनके समर्पण को स्वीकार करते हुए उन्हें अपने समर्थन का आश्वासन दिया। कश्मीर को एज ग्लोबल विलेज और हिंदुस्तान का क्राउन बता के मैंने लोगों के सामने आना था। इस बीच में कम्युनिटी टॉक्स करने थे। ड्यूरिंग माय कम्युनिटी टॉक्स जो मुझे समझ में आया कि हम विश्व गुरु के ख्वाब सब देखते हैं कि कब हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा, मगर अभी वक्त लगेगा। जिस हिसाब से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, इन कम्युनिटीज़ के बीच में इनके दर्द को सह रहा हूँ। यहाँ पे गुर्बत का इतना आलम है कि यहाँ शाम को गरीब के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट के हवाले से या जिन्होंने इन पे हुकूमत की है अभी तक, खुसूसन सुखनाक ब्लॉक हो या खाक ब्लॉक हो या जो बाकी ब्लॉक्स है, अभी जो सहूलियाती ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होना लाजमी होना है एक इंसानी माशरे में। रियासी के ओपन एयर थिएटर रामलीला मैदान में 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर विराजमान किए गए भगवान श्री गणेश जी की विशाल प्रतिमा का विसर्जन आज चिनाब दरिया में किया गया। इसमें पहले रियासी में ढोल नगाड़ों की थाप पर शोभा यात्रा को निकाला गया। लगातार 10 दिन तक रोजाना सुबह संध्या को आरती कर पूजा की जाती थी। उसके बाद भंडारे का आयोजन कमेटी द्वारा किया जाता था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में भक्तजन प्रसाद ग्रहण किया करते थे। आज बड़े ही धूमधाम और विधिवत तरीके से श्री गणेश भगवान जी का विसर्जन किया गया। बिल्कुल, जय श्री गणेश। सबसे पहले मैं तो पूरे रियासी की जनता को मुबारकबाद देता हूं कि इतने भव्य तरीके से इस बार रियासी गणेश उत्सव मनाया गया। हर दिन लंगर भंडारे चलते रहे और लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये भंडारे लोगों द्वारा ही करवाए जाते हैं। गणेश उत्सव मंडली के सदस्य इसमें अपना पूरा योगदान देते हैं, वितरण करने में, पूजा को मैनेज करने में। और हमें इस बात की खुशी है कि ये 15वां गणेश उत्सव हम कर रहे हैं और हर साल ये आगे बढ़ता जा रहा है। लोगों की भागीदारी इसमें बढ़ती जा रही है। आपने आज भी देखा होगा कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पे आए थे और एक गणपति से शुरू हुआ था, आज कम से कम 30 गणपति विसर्जन हुए हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी गणेश उत्सव की टीम को, मंडली के सदस्यों को, खासकर रियासी की जनता को, जिनके साथ से हम ये भंडारे करते हैं बड़े बड़े और पूरा हमारा गणपति उत्सव मनाया जाता है। कुल आप खुद भी ये समझे कि गणपति रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। जहाँ गणपति विराजमान होंगे वहाँ पे रिद्धि सिद्धि अपने आप आती है। हम भी जब पहला दिन करते हैं हम भी ये सोचते हैं कि अब आगे कैसे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले दिन जब पूजा शुरू होती है तो रोज कोई ना कोई आ जाता है कि आज भंडारा मेरी तरफ से, आज भंडारा मेरी तरफ से। तो गणेश जी जहाँ रहेंगे वहाँ रिद्धि सिद्धि तो आएगी। बिल्कुल, लोग तो जुड़ रहे हैं और तभी हम 15 साल से लगातार कर रहे हैं। लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट भी रहेगी यूथ से कि आप और आगे आएँ और हमारे इस मंडली के सदस्य बने, ताकि ये गणपति उत्सव और लंबा चले। मेंढर में सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र के नेतृत्व में आयोजित एक बैठक में हिंदू समुदाय के सदस्य आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपने रुख पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए और मनकोट, सागरा, हरनी और मेंढर सहित विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभा के सदस्यों ने भाजपा उम्मीदवार एडवोकेट मुर्तजा खान के लिए अपना पूर्ण समर्थन देने का आह्वान किया। सभा द्वारा भाजपा को समर्थन देने के पीछे प्रमुख कारणों में से एक पहाड़ी समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति के दर्जे की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने में पार्टी की सफलता है। यह ऐतिहासिक निर्णय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है, जो उन्हें सामाजिक न्याय और समानता के करीब लाती है। सनातन सभा के प्रधान सुभाष जी ने की है, तो पहली बार जो हमारी मेंढर की मनकोट से लेकर हरनी तक पूरी क्रीम गठी हुई है, तो पूरी बिरादरी ने एक ही फैसला किया कि जो हमारे प्रधान जी का आदेश होगा हम उसी के ऊपर चलेंगे। और उसमें हमारे एक बीजेपी के लीडर जो मंडल प्रधान है बीजेपी के,
उन्होंने कहा कि हमारे प्रधान सनातन सभा के सुभाष जी अगर मुझे कहेंगे कि तू बीजेपी छोड़ दे तो मैं बीजेपी का मंडल प्रधान भी मैं छोड़ के मैं आपके साथ चलूंगा, जो आपका फैसला होगा। और मैं दिल की अमित गहराइयों से मनकोट से लेके हरनी तक बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूं और कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, क्योंकि बरादरी ने जो फैसला किया मैं हमारे सिर माथे और पार्टी की तरफ से भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तमाम हिंदू मुस्लिम बरादरी को प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आज वक्त है एक इकट्ठा होने का। और जिन भाइयों ने मैंडेट लाए हुए हैं दूसरी जमातों के, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि आज वक्त है हमें इकट्ठे होने का। यहाँ मेंढर में सनातन धर्म सभा मेंढर की तरफ से पूरे सनातनी यहाँ पे लोग रहते हैं सनातनी, उनकी एक मीटिंग जो है वो बुलाई थी। जैसे कि आप जानते हैं कि असेंबली के जो इलेक्शन हैं वो सिर पे हैं, तो उसका फैसला करने के लिए हमने सब लोगों को यहाँ पे ज़हमत दी, हमने सबके विचार सुने और यही निर्णय हमने निकाला यहाँ पे कि इस बार जो है हम सब मिलकर मोदी जी का जो है हाथ मजबूत करेंगे। पुंछ जिले के सुरनकोट विधानसभा क्षेत्र में मतदान दर बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीप के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में स्वीप नोडल अधिकारी मुख्तार मिन्हास के नेतृत्व में पद्मश्री बलवंत ठाकुर द्वारा लिखित थिएटर नाटक लोकतंत्र का असली मंत्र प्रस्तुत किया गया। इस आयोजन की खुशी में उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि वे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 25 सितंबर को अपने ग्रामीण मताधिकारों का प्रयोग करें। को गाली देते हैं, हर तरफ आपको अराजकता और भ्रष्टाचार नजर आता है। या यूं कहें कि संपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य से उदासीन है और चाहते हैं कि आज का प्रोग्राम है। आकाश साहब, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त कीमती निकाल के हमारे पास आए। आज का जो ये प्रोग्राम था, ये नुक्कड़ नाटक के तहत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया स्वीप के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की डायरेक्शन पर हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और ये हमारी टीम जो थी ये जम्मू से आई और ये यहाँ 2 बजे पहुँची। बड़ी कठिन मुश्किल के हालात को क्रॉस करके ये मेंढर से होते हुए आए, क्योंकि रास्ता बंद था। और यहाँ पहुँच कर फिर उन्होंने थोड़ा सा आराम करने के बाद 5 बजे हमने यहाँ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। लगभग यहाँ बहुत सारी दुनिया मौजूद थी। मैक्सिमम हमारी ये जनरल बस स्टैंड पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और मैक्सिमम जो है पार्टिसिपेशन की है जनरल पब्लिक ने। और इसमें इन्होंने एक मैसेज जो है वो अपना जो है वो दिया है कि हर आदमी जो है वो अपना वोट जो है वो कास्ट करे। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, काफ़ी लोगों ने इसमें शिरकत की और हमारा जो मेन मकसद, जो मेन मोटिव है वो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और यूथ इसमें पार्टिसिपेट करे। और यूथ को हम ये बताना चाहते थे कि किसी भी तरह से वो जो अपना वोट कास्ट नहीं कर पा रहे थे या नहीं किया अब तक, तो जिन्होंने नए वोट बनाए हैं वो भी वोट डालें और इसको महज एक छुट्टी के तौर पर न मनाएं, बल्कि शिरकत करें और एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करके अच्छा काम करें। भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी ने आज सेरी ख्वाजा में एक विशाल सभा को संबोधित किया, जहां लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। और जगह पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष शफीक मीर भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और इस चुनाव प्रक्रिया में सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी को अपना समर्थन दिया। मैं तमाम राजौरी पुंछ के पहाड़ी भाइयों को, पहाड़ी आवाम को, पहाड़ी कबीले को मुबारकबाद देने के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का जो इंतखाब है, इलेक्शन है, चाहे इन 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी हो, आज की बात तो मेरे भाई कैंडिडेट का सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे पहाड़ी कबीले के सामने हुकूमत की तरफ से गुजर कबीले का कैंडिडेट हो, पहाड़ी कबीले का कैंडिडेट हो, ब्राह्मण हो, सैयद कबीले का कैंडिडेट हो, ये हमारे लिए मैटर ही नहीं करता। हमारे लिए मैटर इस वक्त ये करता है कि जिस सरकार ने आपकी 50 साल जदोजहद को पाया तकमील तक पहुंचाया,
आपके उस मुतालबे को पूरा किया। अरे आपसे तो वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। वाले हैं, अगर आपने अपने आने वाली नस्ल को बचाना है तो इस वक्त खड़े हो जाइए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिलखुसूस मोदी जी और अमित शाह जी ने आप पर जो एहसान किया उसका एहसान का बदला एहसान से चुकाएं। मैं वल्लाह कहता हूँ कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था। मैं अपने साथियों से कह रहा था, अरे मैं 2-3 बार MLA रहा, मिनिस्टर रहा, VC रहा, मुझे अपना इलेक्शन लड़ने की जरूरत है, ना कोई MLA बनने की जरूरत है। तुम कहने लगे नहीं, आपने इसको उनकी नुमाइंदगी करनी है। चलो जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इसको उनकी खिदमत कर सकता हूँ। और मैं आने वाले नौजवानों से ये कहूँगा कि जाति नफस से ऊपर उठकर, जाति ऊंच नीच से ऊपर उठकर कौम के लिए काम करो। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता महबूब हुसैन नजर ने आज पट्टन बारामूला से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 2010 में पट्टन निर्वाचन क्षेत्र में तुफैल मट्टू की मौत के मामले में पुलिस द्वारा की गई गलत बयानों को उजागर किया। इसके बाद जब पुलिस का ये वर्जन आया, 3 वर्जन आए, अलग अलग वर्जन आए, तो इसके बाद बाय फोर्स पोस्टमार्टम तुफैल मट्टू का हुआ। जब तुफैल मट्टू का पोस्टमार्टम हुआ तो वहां पे क्लियर हो गया, क्लियर एक थिंग हो गई, द ऑटोप्सी रिपोर्ट क्लियर पॉइंटेड आउट टू द फैक्ट तुफैल वाज किल्ड बाय हाईली वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल स्ट्राइकिंग एट वेरी शॉर्ट रेंज। यानी तुफैल मट्टू के, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा रही है, तुफैल मट्टू के सर में जो शल लग गया वो एक नजदीक से लगाया गया था। वो गोया इसका मतलब ये हुआ, जो इन्होंने मुतजाद बयान दिए, विकेट लगने से मर गया, सर पे चोट आने से लग गया मर गया, या किसी का स्टून इसके सर में आ गया उसकी वजह से मर गया। गोया कि ये बात भी क्लियर हो गई वहां पे। फिर जब अब FIR की जिक्र आती है, FIR नहीं लग रहा था, FIR नहीं लग रहे, उसके 7 दिन बाद तुफैल मट्टू के पेरेंट्स ने अप्रोच किया उस वक्त CGM श्रीनगर, जो CGM था, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट श्रीनगर, मिस्टर मोहम्मद इब्राहिम थे उस वक्त। उन्होंने उसके पास ये एप्लीकेशन ले गए, अपने दाद बिदाद ले गए कि हमारे बच्चे का जो कत्ल हुआ उसका FIR देंगे। उसकी बिना पर जब उसने ऑर्डर निकाला कि इसका FIR होना चाहिए, इसका FIR होना चाहिए, जब FIR उसने क्लियर कर दिया कि इसका FIR होना चाहिए, फिर FIR जाके लगा whether FIR has been filed, yes। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उमर अब्दुल्ला ने रियाज बेगर को लाया, उस वॉशिंग मशीन में इसको धो के साफ सफाई करके अवाम में लाया, तो बोला आपको हम अब पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के इंतखाब का लिए मुंतखब कर रहे हैं। लोगों के सामने ये सब मैं रख रहा हूँ, लोग मजाज है, वो असल हकाइक से वाकिफ हो चुके हैं। अब लोगों से मेरी ये इल्तिजा है कि आप देख के अब चलिए कि आपको किस सिमत में जाना है। बाकी बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने आज सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक भव्य शपथ समारोह आयोजित किया, जहां गुलजार अहमद जरगर को आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष और उमर राशिद को महासचिव के रूप में शपथ दिलाई गई। शपथ BWJA के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार हाजी करामात कयूम ने दिलाई। समारोह में पट्टन और तंगमर्ग सहित विभिन्न तहसीलों से बड़ी संख्या में पत्रकारों की उपस्थिति देखी गई, जो जिले के पत्रकार बिरादरी के भीतर मजबूत एकता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अपने संबोधन में अध्यक्ष गुलजार अहमद जरगर ने क्षेत्र में पत्रकारों के कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और स्वतंत्र और नैतिक पत्रकारिता के मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प लिया। के मुताबिक एसोसिएशन के आईन और कवानीन की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। मैं सहाफ़त के असूलों को बरकरार रखने, हमारे पेशे की सालमियत को बरकरार रखने और हमारे अराकीन की फलाह बहबूद के लिए अंत तक मेहनत करने का आहद करता हूँ। मैं अपने फ़राइज़ ईमानदारी, शफाफियत और लगन के साथ अंजाम दूँगा। हमारे अफसर और बेशतर कुलीग जो है वो आज यहाँ इस तकरीब में शिरकत नहीं कर पाए और कुछ मशगूलियत की वजह से भी कुछ लोगों ने यहाँ पर गुलजार साहब आपका बेहद हम शुक्रिया अदा करते हैं
मैं गुजारिश करूँगा अपने सीनियर सहाफ़ी। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ। वो अपनी ज़ाती मौसमियत के बावजूद यहाँ पे तशरीफ लाए और हमारी हौसला अफजाई की इसके लिए प्रोफेशनल लेवल पे मैं चाहूँगा हम सब चाहेंगे जो हमारा तालमेल होना चाहिए यहाँ पे जो हमारे मेन स्टेक होल्डर देखते हैं कि हमारे समाज में काफ़ी तरीके के प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमाएं, इनके दर्जात बुलंद करें और अहल खाना और इस सदमे को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाएं। 5वीं जिला बारामूला योगासन चैंपियनशिप 2024-25 आज जीमेट बारामूला में आयोजित की गई। चैंपियनशिप का आयोजन जम्मू और कश्मीर खेल परिषद के सहयोग से जम्मू और कश्मीर योगासन एसोसिएशन के बैनर तले जिला बारामूला योगासन एसोसिएशन द्वारा किया गया। इस आयोजन में लड़कों और लड़कियों ने विभिन्न योगासन प्रस्तुत किए। अस्सलाम वालेकुम, मैं फिरदौसा नबी। आज हमने डिस्ट्रिक्ट का 5th डिस्ट्रिक्ट योगा आसना चैम्पियनशिप की। अल्हम्दुलिल्लाह 2 डेज का ये चला। आज क्लोजिंग सेरेमनी थी जिसमें नियर अबाउट 150 अबो बच्चों ने पार्टिसिपेशन की। कुछ बच्चे क्लबों से थे, कुछ स्कूलों से, तो इवेंट सक्सेसफुल हुआ। तो हमारी बच्चों से यही रिक्वेस्ट रहती है कि आज कल का जो बुरा माहौल चल रहा है इससे निकले, इसमें ना इन्वॉल्व हो जाए। आज जो ये सपोर्ट चल रहा है, जो भी आपको अच्छी गेम लगे उसमें इन्वॉल्व हो जाए। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।